हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि हमारे मूड अर्थात हमारी मनोदशा हमारे कार्यों पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है ऋषभ नाम के एक लड़के की। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ देश के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था और वो अपने कॉलेज का टॉपर था। चूंकि एग्जाम्स आने वाले थे तो सारे विद्यार्थी जोर शोर से परीक्षा की तैयारी में लगे थे। एक दिन ऋषभ जब क्लास करके हॉस्टल के कमरे में वापस लौटा तो उसने पाया कि उसका बेड पूरी तरह गीला है। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने 4-5 बाल्टी पानी उसके बेड पर फेंक दिया हो। यह सब देखकर ऋषभ बहुत ही क्रोधित हो गया। वह जानना चाहता था कि आखिर ये सब किया किसने है। अब ऋषभ को यह ख्याल आया कि कल से उसके एग्जाम शुरू हैं, तो उसके सामने 2 ऑप्शन थे। या तो वह क्रोध में आकर उन लड़कों से बदला लेने निकल पड़े जिन्होंने यह सब किया था, या फिर वह अपने मन को शांत करे और परीक्षा की तैयारियों में जुट जाए। तो ऋषभ ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने अपने मन को शांत किया और परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। और जब रात हुई तो जमीन पर चादर बिछाकर सो गया। और जब रिजल्ट्स आए तो एज यूजुअल ऋषभ फिर से टॉपर था। तो दोस्तों, अगर उस वक्त ऋषभ अपने एग्जाम्स की तैयारियों को छोड़कर, अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना छोड़कर दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स से लड़ने झगड़ने के लिए निकल पड़ता तो शायद आज वो टॉपर नहीं बन पाता। शायद उसके एग्जाम्स खराब हो जाते। अब नए सेमेस्टर के शुरुआत के पहले ऋषभ के क्लासमेट्स ने नाइट आउट का प्लान बनाया और काफ़ी जिद करके ऋषभ को भी अपने साथ ले गए। वहाँ उन्होंने ऋषभ की मुलाकात रिया नाम की लड़की से करवाई। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। ऋषभ के क्लासमेट्स अक्सर अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट्स के लिए जाते थे, ट्रिप पे जाते थे, मौज मस्ती सैर सपाटे करते थे। यह सब देखकर अक्सर ऋषभ के मन में भी यह ख्याल आता था कि वह भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे। परंतु जल्द ही वह अपनी मनोदशा पर काबू पा लेता था और अपने मन को पढ़ाई पर फोकस करता था। समय बीतता गया और जल्द ही वह समय आया जिसका सभी विद्यार्थियों को इंतज़ार रहता है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई पूरी करते ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सी जॉब मिल जाना। और आज ऋषभ को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। लेकिन ये क्या, उसी दिन सुबह में उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ऋषभ बुरी तरह टूट गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। या तो वह दुख के सागर में गोते लगाए या फिर इंटरव्यू फेस करे। ऋषभ ने दूसरा रास्ता चुना। और दोस्तों, इस घटना को 12 साल बीत चुके हैं। आज ऋषभ एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बन चुका है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, मेरे ख्याल से जब हमारे लक्ष्य हमारी मनोदशा से बड़े हो जाते हैं तब हमें जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने मूड अर्थात अपनी मनोदशा के हाथों में सौंप रखी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने अपने जीवन में जो भी खोया है या जो भी पाया है उसमें हमारे मूड अर्थात हमारी मनोदशा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खूबसूरत और सफल बनाना चाहते हैं तो हमारी मनोदशा की बागडोर हमारे हाथों में होनी चाहिए, न कि हमारी ज़िंदगी की बागडोर हमारी मनोदशा के हाथों में। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।